मन्नत आज भी वही है, सख्त, बेखौफ और सच के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। उसके शब्द साफ थे, उसकी नजरें और भी तेज। वह खुलकर कह देती है कि अगर उसे किसी पर शक है तो उस शक को दूर करने का पूरा हक भी उसी का है। और इस बार उसका शक सीधे जाकर रुकता है ऐश्वर्या राय सिंह पर, जिसे वह एक खतरनाक क्रिमिनल मान चुकी है। कहानी का माहौल उस वक्त और गर्म हो जाता है जब पार्टी में मन्नत की एंट्री होती है। बाहर से सब कुछ चमकदार और खुशहाल दिख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किरदार अपनी चाल चल रहा है। जैसे ही मन्नत अंदर आने की कोशिश करती है, धैर्य उसे रोक देता है। उसके चेहरे पर सख्ती साफ नजर आती है, जैसे वह जानबूझकर मन्नत को किसी चीज से दूर रखना चाहता हो। उधर पार्टी के अंदर एक और बड़ा ड्रामा चल रहा होता है। याशिका सबके सामने पूरे स्टाइल के साथ विक्रांत को प्रपोज कर देती है। माहौल एक पल के लिए थम जाता है, सबकी नजरें विक्रांत पर टिक जाती हैं और तभी वह ऐसा फैसला लेता है जो सीधे मन्नत के दिल पर चोट करता है। वह इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेता है, लेकिन प्यार में नहीं बल्कि मन्नत को तकलीफ देने के लिए। यह सब दूर खड़ी ऐश्वर्या बहुत ध्यान से देख रही होती है। उसकी आंखों में बेचैनी है, जैसे उसे किसी बड़े खतरे का अंदेशा हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मन्नत पर पड़ती है, उसका पूरा रंग उड़ जाता है। वह घबराकर तुरंत नीचे बैठ जाती है, खुद को छिपाने की कोशिश करती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। साफ है कि वह मन्नत से डर रही है। ऐश्वर्या तुरंत मल्ला और विशाखा को इशारा करके कहती है कि जब तक मन्नत यहाँ से नहीं चली जाती उसे अंदर आने के लिए मत कहना। वह खुद को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही होती है, लेकिन किस्मत जैसे आज उसके खिलाफ खड़ी है, क्योंकि उसी वक्त बाहर धैर्य भी मौजूद होता है और यही वजह बनती है कि ऐश्वर्या वहां से निकल नहीं पाती। और तभी कहानी में आता है सबसे खतरनाक मोड़। अचानक से ऐश्वर्या के कपड़ों में आग लग जाती है। पूरी पार्टी में अफरा-तफरी मच जाती है। ऐश्वर्या घबराकर अंदर की तरफ भागती है, जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर सबकी नजरें उसकी तरफ घूम जाती हैं। मन्नत भी यह सब देख लेती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि वही है ऐश्वर्या। लेकिन ठीक उसी पल मल्ला और विशाखा तेजी से हरकत में आती हैं। वे मिलकर ऐश्वर्या का चेहरा छुपा देती हैं ताकि मन्नत उसे ठीक से देख न पाए। अब यह साफ हो चुका है कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। मन्नत का शक अब और गहरा हो जाता है। वह बार बार ऐश्वर्या का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन मल्ला और विशाखा उसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उल्टा वे मन्नत पर ही सवाल उठाने लगती हैं, उस पर गुस्सा करने लगती हैं, जैसे गलती उसी की हो। और तभी विशाखा सारी हदें पार कर देती है। वह गुस्से में आकर मन्नत को जोर से धक्का दे देती है। मन्नत लड़खड़ाकर गिरती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। एक पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, क्योंकि दूर खड़ा धैर्य यह सब देख चुका होता है और उसके चेहरे पर साफ झटका दिखाई देता है। धैर्य की आंखों में अब साफ साफ गुस्सा और बेचैनी नजर आने लगती है। जैसे ही वह मन्नत को चोटिल हालत में देखता है, वह तुरंत उसके पास पहुंचता है। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुकी होती है जब वह पूछता है, आखिर हुआ क्या है? मन्नत दर्द में जरूर होती है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उसी दिशा में टिकी होती हैं जहां कुछ देर पहले ऐश्वर्या खड़ी थी। वह धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहती है कि उसने ऐश्वर्या को देखा है और वह यहीं कहीं मौजूद है। बस यहीं से माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि याशिका, विशाखा और मल्ला तीनों तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। वे बार बार यही साबित करने की कोशिश करती हैं कि मन्नत को गलतफहमी हुई है। हर कोई मिलकर ऐसे ड्रामा करता है जैसे यहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मन्नत की आंखों का यकीन अब डगमगाने वाला नहीं है।
विशाखा तो एक कदम और आगे बढ़ जाती है। वह अपने ही बेटे धैर्य को सख्त लहजे में धमकी देती है कि वह ऐश्वर्या का चेहरा किसी को नहीं देखने देगी। उसकी यह बात सुनकर धैर्य का सब्र भी अब जवाब देने लगता है। वह ठंडे लेकिन बेहद खतरनाक अंदाज में याद दिलाता है कि वह सिर्फ बेटा नहीं, एक इंस्पेक्टर भी है, और अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन के बीच कोई भी आया तो वह उसे सीधे पुलिस स्टेशन में देखेगा। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा होता है कि एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। उधर विक्रांत दूर खड़ा सब कुछ गौर से देख रहा होता है। इस बार शायद उसे पहली बार मन्नत की हालत समझ आने लगती है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखती है, जैसे वह सोच में पड़ गया हो कि आखिर सच क्या है। आने वाले पल में विक्रांत एक बड़ा फैसला लेने वाला होता है। वह मान जाता है कि ऐश्वर्या का चेहरा सबके सामने आना चाहिए ताकि सच एक बार में साफ हो सके। लेकिन तभी एक नई मुश्किल सामने आ जाती है। बताया जाता है कि ऐश्वर्या की तबीयत ठीक नहीं है और उसे तुरंत कमरे में ले जाया जाता है। ऊपर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐश्वर्या का डर अब चरम पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि कमरे में पहुंचते ही वह भागने की कोशिश करती है। वह जान चुकी है कि अगर आज उसका सच खुल गया तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है, मौका देखकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शायद किस्मत ने इस बार उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि ठीक उसी वक्त सामने आकर खड़ी हो जाती है मन्नत। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ शक नहीं, पूरा यकीन और गुस्सा जल रहा होता है। वह ऐश्वर्या का रास्ता रोक लेती है। अब भागना लगभग नामुमकिन हो चुका है। मन्नत का गुस्सा अब विक्रांत पर भी फूट पड़ता है। वह साफ शब्दों में उसे सुनाती है कि वह हर किसी पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेता है, लेकिन जब बात मन्नत की आती है तो वह हमेशा उस पर शक करता है। उसकी आवाज कांपती जरूर है, लेकिन शब्द बेहद तेज होते हैं। वह साफ कहती है वो आरजू नहीं है, वो ऐश्वर्या है, और इस बार वह उसे छोड़ने वाली नहीं। अब मन्नत ने ठान लिया है कि सच बाहर लाकर ही दम लेगी। वह ऐश्वर्या को पकड़कर उससे उसका हर गुनाह कबूल करवाने के लिए तैयार खड़ी है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या की घबराहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि जाल अब पूरी तरह उसके चारों तरफ कस चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मन्नत सच में ऐश्वर्या की पोल खोल पाएगी, या फिर आखिरी वक्त पर फिर कोई नया खेल पलट देगा पूरी कहानी। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐश्वर्या इस बार बचकर ना भाग पाए और मन्नत उसके मुंह से सच उगलवा कर रहे, तो अभी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।